लोग हेल्थ के लिए आयुर्वेद पर ट्रस्ट करते हैं और इन्वेस्टर पैसों के लिए ग्रोथ पर। सोचो अगर दोनों एक ही कंपनी में मिल जाए, ट्रीटमेंट भी, मेडिसिन भी और वेलनेस भी। आयुर्वेद सेक्टर से एक यूनिक आईपीओ आ रहा है, केआरएम आयुर्वेदा लिमिटेड। ये आईपीओ नॉर्मल एफएमसीजी आयुर्वेद ब्रांड नहीं है, बल्कि हॉस्पिटल के साथ साथ क्लिनिक और इन हाउस मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग वाला इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर मॉडल लेकर आ रहा है। आज के वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कंपनी क्या करती है, बिजनेस मॉडल क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, रिस्क फैक्टर और सबसे इंपॉर्टेंट रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये आईपीओ कैसा हो सकता है। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। आज का आईपीओ रिव्यू शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। अगले 8 से 10 मिनट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम आज के आईपीओ का कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज का आईपीओ रिव्यू। केआरएम आयुर्वेद लिमिटेड, जिसकी शुरुआत 3 सितंबर 2019 को हुई थी। ये कंपनी आयुर्वेद, हेल्थ केयर और वेलनेस सेक्टर में काम करती है। इंडिया में इसकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। 6 हॉस्पिटल, 5 क्लिनिक और 443 एम्प्लॉयज के साथ ये कंपनी अपने बिजनेस ऑपरेशंस रन करती है। कंपनी आयुर्वेद को सिर्फ प्रोडक्ट तक लिमिटेड नहीं रखती, ये ट्रीटमेंट, थेरेपी, मेडिसिन और डाइट के साथ साथ लाइफस्टाइल सबको कंबाइन करता है। अगर हम कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हर हॉस्पिटल और क्लिनिक में कंपनी बेड फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जिसमें जनरल और प्रीमियम दोनों रूम अवेलेबल होते हैं। पंचकर्मा यूनिट, हर्बल फार्मेसी, आयुर्वेद डाइट किचन, वैद्य कंसल्टेशन रूम, योगा मेडिसिन हॉल, मतलब फुल फ्लेज आयुर्वेद इकोसिस्टम। इस कंपनी की अगर हम सर्विस पोर्टफोलियो की बात करें तो क्रोनिकल डिसीज ट्रीटमेंट, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर मैनेजमेंट, रिहेबिलिटेशन केयर थेरेपी, पंचकर्मा डिटॉक्स पैकेज, स्पेशलाइज्ड क्लिनिक, स्किन एंड हेयर, ऑर्थोपेडिक्स, वुमेन वेलनेस, सीनियर सिटीजन केयर। रिवेन्यू स्ट्रीम्स की अगर बात करें तो ट्रीटमेंट चार्जेस, वेलनेस पैकेजेस, इन हाउस मेडिसिन सेल्स, टेली कंसल्टेंसी सर्विसेज से ये रेवेन्यू जनरेट करती है। बात करते हैं इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी की, तो आयुर्वेद मार्केट इंडिया में फास्ट ग्रो कर रहा है। लाइफ स्टाइल डिसीज इंक्रीज हो रही है, लोग नेचुरल और साइड इफेक्ट फ्री ट्रीटमेंट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। वेलनेस टूरिज्म भी बढ़ रहा है। आयुर्वेद हॉस्पिटल चेन अभी भी लिमिटेड है, ये नीच स्पेस है। बात करते हैं कंपनी के आईपीओ डिटेल की, जहां 21 जनवरी के दिन आईपीओ शुरू होने वाला है, 23 जनवरी तक खुला रहेगा, 29 जनवरी के दिन लिस्टिंग होने वाली है। 10 रुपये फेस वैल्यू वाला शेयर 128,735 रुपीज़ का प्राइस बैंड होने वाला है। 77 करोड़ का आईपीओ साइज है, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने वाला है। बुक बिल्ड इशू टाइप है और एनएससी का एसएमई आईपीओ, जहां मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2,70,000 रुपये के लिए 2000 शेयर में करना होगा। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की, जो कंपनी ने मार्च 23 से सितंबर 25 तक के दिए। जहां असेट्स की बात करें तो 39.48 करोड़ की मार्च 23 में असेट थी, जो बढ़ के 78.12 करोड़ सितंबर 25 तक हो चुकी है। वहीं इनकम की बात करें तो 89.38 करोड़ मार्च 23 में थी, जो मार्च 25 में 76.95 करोड़ हुई और 48.65 करोड़ सितंबर 25 तक हो चुकी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 7.60 करोड़ का प्रॉफिट मार्च 23 में था, जो घट के 3.41 करोड़ मार्च 24 में हुआ, जो बढ़ के 12.10 करोड़ मार्च 25 में हुआ और 8.14 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी सितंबर 25 तक बुक कर चुकी है। वहीं EBITDA की बात करें तो 11.03 का EBITDA 23 का था, 7.34 का 24 का और 19.11 का 25 का, वहीं सितंबर 25 का 12.83 करोड़ का। जबकि नेटवर्थ की बात करें तो 8.37 करोड़ की नेटवर्थ मार्च 23 में थी, जो बढ़ के 36.13 करोड़ सितंबर 25 तक हो चुकी है। रिजर्व्स की बात करें तो 8.22 करोड़ के रिजर्व्स मार्च 23 में थी, जो बढ़ के 23.73 करोड़ मार्च 25 में हुई, वहीं गिर के 20.61 करोड़ सितंबर 25 तक हो गई। और बोरोइंग की अगर हम बात करें तो 19.87 करोड़ की बोरोइंग मार्च 23 में थी, जो बढ़ के 31.20 करोड़ मार्च 25 तक हुई और सितंबर 25 में गिर के 25.07 करोड़ हो चुकी है। अब बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशंस की, जहां पर आरओई मार्च 25 में 68.86% था, जो गिर के 21.84% सितंबर 25 में हुआ। वहीं आरओसीई में गिरावट देखने को मिली, जो 43.33% से गिर के 21.84% हो गई। जबकि टैप में भी गिरावट देखने को मिली, जो 1.31 से घट के 0.69 हो चुकी है। वहीं रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखें तो उसमें भी गिरावट देखने को मिली, 67.86% से घट के सिर्फ 21.84% रह गई। पेट मार्जिन की बात करें तो 50.80% था, जो बढ़ के 16.83% हुआ। वहीं EBITDA मार्जिन 24.96% था, जो बढ़ के 26.54% हुआ। प्राइस टू बुक वैल्यू 0.008 का था, जो बढ़ के 5.27 हो चुका है। जबकि
ईपीएस की बात करें तो 7.79 प्री आईपीओ जो पोस्ट आईपीओ 5.69 हो जाएगा। पीई रेशियो 17.32 का प्री आईपीओ जो पोस्ट आईपीओ 23.73 हो जाएगा। वहीं अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 92.16% की प्रमोटर होल्डिंग प्री आईपीओ जो पोस्ट आईपीओ 67.23% की हो जाएगी। ओवरऑल अगर कंपनी की वैल्यूएशन देखें तो आरओई, आरओसी और रिटर्न ऑन नेटवर्थ में बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जबकि डेब्ट भी कम हुई है। वहीं पेट मार्जिन बढ़ा है, जबकि प्राइस टू बुक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखी, जो कंपनी की प्रीमियम वैल्यूएशंस को दर्शाता है। इसका ईपीएस कम है और पी रेशो भी रिजनेबल है। अब एक बार इस कंपनी को इसके कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं, जहां पर केआरएम आयुर्वेदा का ईपीएस 5.24 का है तो पी रेशियो 23.73 का है, तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ 27.13 का है। जबकि जीना सीको लाइफ केयर का 8.86 का ईपीएस है, 76.58 का पी रेशियो, 31.28 का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। जबकि वैद्य सेन आयुर्वेद की बात करें 3.07 का ईपीएस है, 93.2 का पी रेशियो, तो 5.12 का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। केआरएम आयुर्वेद अपने कॉम्पिटिटर के सामने एक बेहतर और अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर आईपीओ लेकर आ रही है। बात करते हैं आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग कंपनी कहाँ करने वाली है, तो टेलीमेडिसिन फैसिलिटी सेटअप और डेवलपमेंट में 13.67 करोड़ का उपयोग करने वाले हैं। सीआरएम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर परचेस करने में 1.42 करोड़ का, ह्यूमन रिसोर्स एक्सपेंशन के लिए 5.44 करोड़ का, लोन रिपेमेंट में 12.50 करोड़ का, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में 22.90 करोड़ का और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए रिमेनिंग अमाउंट का उपयोग होने वाला है। मतलब आईपीओ के बाद इस कंपनी की डेप्ट और कम हो जाएगी, जो इसके लिए एक पॉजिटिव मूवमेंट है। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट की प्रीमियम की, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे व्हाट्सअप चैनल से नहीं जुड़े तो जल्द से जल्द व्हाट्सअप चैनल से जुड़ जाइएगा, ताकि आपके इस दिन भर के बिजी शेड्यूल में हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, और जब आप रिसर्च करें तो आपको ये रिसर्च में काफ़ी मदद कर सके। ग्रे मार्केट में फिलहाल 14.81% यानी 20 रुपीज़ के आसपास की प्रीमियम देखने को मिल रही है, जो डिमांड एसएमई आईपीओ के लिए काफ़ी कम लगती है। जीएमपी कभी भी बढ़ या घट सकती है, इसलिए जीएमपी के आधार पर कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना ले। इसके लिए हमने आईपीओ एनालिसिस करने के लिए कुछ पैरामीटर डिसाइड किए हैं, और उसकी सहायता से आप और हम मिलकर आज का इस आईपीओ को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी मदद करने वाले हैं। नंबर 1 पर आता है वैल्यूएशन। कंपनी स्लाइटली प्रीमियम वैल्यूएशंस पर आईपीओ लेकर आ रही है। नंबर 2 पर आता है फाइनेंशियल्स। ओवरऑल फाइनेंशियल्स की बात करें तो असेट, पेट, नेटवर्थ लगातार बढ़ी है, जबकि इनकम, एबिटा लगातार वोलेटाइल रहे हैं, और कंपनी की रिजर्व्स में सितंबर 25 में गिरावट आई है, तो कंपनी की बोरोइंग भी मार्च 25 के मुकाबले सितंबर 25 में गिरती हुई दिखी है। नंबर 3 पर आता है पीयर कंपैरिजन। ये कंपनी अपने कॉम्पिटिटर के सामने एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर आईपीओ लेकर आई है। और नंबर 4 पर आता है ग्रे मार्केट की प्रीमियम। फिलहाल ग्रे मार्केट में 14.81 यानी 20 रुपीज़ के आसपास की प्रीमियम देखने को मिल रही है। नंबर 5 पर आता है मार्केट सेंटिमेंट। मार्केट फिलहाल काफ़ी वोलेटाइल है, जिसका सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी और रूपी में आई एक बड़ी गिरावट, जिसके कारण मार्केट ऊपर के लेवल पर होल्ड नहीं कर पा रहे हैं और बार बार रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की ओर आते हुए दिखे। और एसएमई आईपीओ में अभी लिस्टिंग बहुत अट्रैक्टिव नहीं हुई है, इसलिए सही वैल्यूएशंस और सही फाइनेंशियल्स वाली कंपनी के आईपीओ में ही निवेश करना चाहिए। फिलहाल मैं इस कंपनी के आईपीओ को अवॉइड करने जा रहा हूं, लेकिन दोस्तों याद रखिए, आपको मेरे डिसीजन पे अपना डिसीजन नहीं लेना है। अपना डिसीजन सोच समझकर, अपनी रिसर्च करके, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद आप अपना डिसीजन लीजिएगा। आज का ये आईपीओ रिव्यू वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपने क्या डिसीजन लिया है, आप इस कंपनी का आईपीओ में अवॉइड करने जा रहे हैं या फिर अप्लाई? कमेंट में सिंपल अप्लाई या अवॉइड टाइप करके भी आप अपना डिसीजन बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और कंपनी के आईपीओ रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।